फ्रेंड्स, मेरा नाम है राघवेंद्र सिंह। आप जुड़ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल लास्ट टेक्निकल गुरु। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। फ्रेंड्स, इस टॉपिक्स में एनडीए, सीडीएस हो, एसएससी हो, लगभग एक नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं। और एक दो क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री से मिल जाएंगे और लगभग एक क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणमिति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल टू वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्रिग्नो एंड मेट्री। ट्रिग्नो मीन्स क्या होता है? ट्रायंगल एंड एंगल। इसको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो ट्रायंगल मीन्स हो गया ट्रायंगल एंड एंगल, मतलब ट्रायंगल की और जो एंगल की मेजरमेंट, मतलब माप करे, मतलब जो त्रिभुज और कोणों की माप करे, उसे क्या बोलते हैं हम? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति की नीड क्यों पड़ी? हम त्रिकोणमिति आज की इस टॉपिक में लाइफ में यूटिलाइज क्यों करते हैं? तो नीड क्यों पड़ी भाई? इसकी नीड पड़ी ट्रिग्नोमेट्री की। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया जाए कि ये एक पोल है। क्या है? एक पोल है। अगर ये कह दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये पोल यहां से इस बेस पॉइंट से कितने अंश है, कितने अंश से झुका हुआ है, तो आप कैसे बताओगे? एक एंगल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो एंगल की जरूरत जब पड़ेगी तो वहीं से आपका त्रिकोणमिति का अनुपात निकल के आया, ट्रिग्नोमेट्री का सब निकल के आया कि इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री शब्द बनाया गया। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास में एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल मान लो, ये तो पता है 60-60-60 है। अगर आपसे ये 60 है, लेकिन आपसे अगर कह दिया जाए कि क्या कह दिया जाए कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये BC है, और हमें साइड्स दी हैं 3, 4 एंड 5 साइड्स दी गई हैं। तो पूछा जाए ये एंगल कितना होगा, देन ये एंगल कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए त्रिकोणमिति की हमें आवश्यकता पड़ी। अब देखते हैं इस टॉपिक्स में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो बहुत ही आसान है, 1 या 2 नंबर आसानी से इसमें आप आसानी से गेन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन करिए। और आज आपके लिए बहुत अच्छी टिप्स इसमें बताएंगे त्रिकोणमिति में। ये क्लास लेने के बाद आपसे त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है, तो ध्यान से लगिए इस टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, जैसे पहले टाइप का एक क्वेश्चन होता है, स्टार्ट करते हैं इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये क्या है? 90 पे है। ये मान लिया मैंने A है, ये B है, ये C है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक चीज ध्यान रखना, जब भी राइट एंगल की सामने वाली भुजा, हमेशा राइट एंगल की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और ये त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, लॉन्ग लेंथ की होती है। इसके बाद में अगर कोई एंगल C हो, ठीक है, अगर आपको C फाइंड करना हो, तो ध्यान रखना इस एंगल के सामने वाली हमेशा भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, एक लंब होती है। और उसके नीचे क्या होता है? बेस। क्योंकि बेस कहाँ होगा? बेस होगा जमीन पे, ठीक है। बिना बेस के कोई भी परपेंडिकुलर स्टैंड नहीं हो सकता है। तो आपको अगर एंगल C निकालना है, तो एंगल C के सामने आपको जो ये भुजा दिख रही होगी, ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। अगर एंगल A निकालना है, तो एंगल A के सामने ये क्या हो जाएगी? आपके पास में लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? जैसे आप, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड्स दी गए हैं। AC = 3 मीटर, मीटर दिया है, एंड BC = 4 मीटर, एंड ये AB = 5 सेंटीमीटर या मीटर सॉरी। तो आपसे इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं।
जिसको कभी कभी फाइंड करने को पूछा जाता है। वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती क्या है? सबसे पहले होती है साइन, फिर होती है कॉस, फिर होती है टेन। ठीक है, यहाँ पे अगर एंगल थीटा हो तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल चेंज भी हो सकता है, कभी कभी ए भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ थीटा क्या होता है? एक न्यून कोड होता है। ठीक है, अब साइन, अब इनके अपोजिट भी होते हैं। साइन के अपोजिट क्या हो जाता है? कोसेक। क्या हो जाता है? कोसेक। कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। मतलब ये क्या होते हैं? 6 आइडेंटिटी होती हैं। 6 आइडेंटिटी होती हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं शायद साइन को जिया बोलते हैं, कॉस को कोजिया बोलते हैं, टेन को टेनेजिया बोलते हैं, ऐसे कॉटेजिया सेजिया इसे बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये चीज याद रखना कि साइन कॉस, साइन थीटा जो होता है वो इसके अपोजिट होता है 1/cosec थीटा के, और कॉस थीटा जो होता है क्या हो जाता है? 1/sec के। ठीक है, और टेन क्या हो जाता है? 1/cot के। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो ये क्या हो जाएगा? 1/sin। इसकी वैल्यू निकालनी हो तो 1/cos, और इसकी वैल्यू निकालनी तो 1/tan। ठीक है, सिंपल है। अब जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर ये चीजें निकालनी हो, आपको फाइंड करनी है, पूछ दिया साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा कितना होगा? हम जानते हैं साइन थीटा होता क्या है। हाँ, इससे पहले एक चीज कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड करने का तरीका एक होता है कि उसके लिए होता है एक लाल बटे कक्का। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा स्कूल वगैरह में, तो इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब ये क्या होता है? साइन होता है, ये क्या होता है? कॉस होता है, और यहाँ क्या होता है? टेन होता है। इसके बाद में ये क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। साइन का अपोजिट बताया था क्या होता है? कोसेक, और कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का कॉट थीटा। ठीक है, अब जैसे तुम्हें निकालना है, हमेशा थीटा के सामने कौन सी होती है? परपेंडिकुलर, जिसे हम एल से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बेस। बेस को हम ए से, आधार ए से डिनोट कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा? कर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम के से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। गेटिंग? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखो, अब साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा L/K, मतलब लंब बटे कर। कॉस क्या हो जाएगा? A/K, मतलब क्या हो जाएगा? आधार बटे कर। टेन क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब कॉसेक लेना है तो जस्ट अपोजिट, कर बटे लंब। सेक लेना है तो कर बटे आधार। कॉट लेना है तो आधार बटे लंब। सिंपल, आसानी से ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब देखो, अब जैसे तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा होता क्या है इसके अकॉर्डिंग? L/K। क्या हो जाएगा? L/K। तो इसके अकॉर्डिंग एल क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? ये 5 मीटर। क्या आ जाएगा? 5, और कर क्या हो जाएगा? 3, 5/3। ठीक है, ऐसे सिंपल होता है। अब जैसे कॉस निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर। तो आधार क्या हो जाएगा? ये यही तो है 4 मीटर, और कर क्या हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/3। अब जैसे टेन निकालना है, टेन निकालना है, तो टेन क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है? 5, आधार क्या है? ये, तो क्या आ जाएगा? 5/4। बाकी अपोजिट होते हैं। कोसेक क्या हो जाएगा? साइन का अपोजिट, मतलब 3/4 हो जाएगा। सेक निकालना है तो इसका अपोजिट 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? कॉट निकालना है तो 4/5। ऐसे सिंपल वैल्यू हम आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? अब देखो, इसमें तो हम तीनों साइड्स दे रखी हैं तो आसानी से निकाल ले रहे हैं। अगर हमें 2 साइड्स दी हो, एक साइड्स ना दी हो, तब कैसे इन आइडेंटिटी का मान निकालते हैं? उसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे होती है देखते हैं। फ्रेंड्स,
जो अगला टॉपिक है, इसमें अगला थ्योरम है एक पाइथागोरस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हमें तभी भी अप्लीकेबल कर सकते हैं जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स दी हो और एक साइड पूछी गई हो। ये केवल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल होता है, और जब दो साइड्स दी हो एक को निकालना हो, कोई भी हो सकती है। मान लो वो कर्ल है, इसको देखो कर्ल है ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय के लिए होती क्या है थ्योरम कि कर्ल का स्क्वायर होता है इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें एक ये ए बी भुजा दी गई है, बी सी भुजा दी गई है, और तुम्हारा ए सी साइड्स निकालनी है। तो हमें मतलब क्या निकालना है, कर्ल निकालना है, तो हम फार्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, जैसे हमें कर्ल निकालना है तो कर्ल का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर और बेस कितना है, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, टोटल आने वाला है 25। तो कर्ल कितना आ जाएगा 25 रूट यानी कि 5, तो ये कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो 3, 4 एंड 5, एक चीज याद रखना है इसको, 3, 4 एंड 5। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप देखो ये चीज करने की जरूरत नहीं है, इसको हम एक पाइथागोरस ट्रिपलेट से बताएंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है कि आपकी दो साइड्स हो डायरेक्टली उन चीज को हम याद रख सकते हैं। जैसे 3, 4, 5 आने वाला है, कहीं भी दो साइड्स दिए रखे हैं, जैसे मान लो 3, 4 दिया है तो 5 आ गया, 4, 5 दिया है तो 3 आ गया, ठीक है, डायरेक्टली याद कर सकते हैं। जैसे दूसरा है तो 5, 12, 13, देखो चेक करते हैं इसको, चेक करते हैं इसको, तो चेक करेंगे, मान लो ये साइड्स बड़ी है तो कर्ल हो गया, बड़ी भुजा हमेशा कर्ल ही होती है ना, तो कर्ल हो गया, इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो, तो क्या हो जाएगा, तो हम अगर चेक करते हैं तो कर्ल का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ल क्या हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 169, ये कितना आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 144, ये भी आ जाएगा 169, मतलब ये भी सही है। तो ऐसे ही डायरेक्टली और कुछ ट्रिपलेट बताएंगे, इन्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, तो इनको भी बताएंगे, कुछ बताएंगे तो डायरेक्टली उनको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इनको आप याद कर लो, इनसे डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये पहला 14 ट्रिपलेट्स हैं जिनको यूज करना है, जैसे पहला 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 7, ये कितना है 14। इसको आसानी से आप याद कर लीजिए और इससे आसानी से आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्लियर होया कि होता क्या है, चलो फिर से एक बार बता देते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट कुछ नहीं होता है कि जैसे आप एक साइड दी हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे ये 3, 4, 5 और आपसे ये साइड्स पूछी गई हो, या फिर ये साइड्स दी हो, ये साइड्स पूछी गई हो, तो आप लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ल स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उससे ये वैल्यू रखते हैं, फिर लंब की वैल्यू निकालते हैं। तो इससे आसानी से आप क्या हो जाएगा, इससे आसानी से आप निकाल सकते हैं कि वो वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ट्रिपलेट की सहायता से, जैसे अब हमें पता है ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, तो हमें पता है कि 3, 4, 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली 3, तो ये परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। अब जैसे कहीं पे आ गया 5, 12, 13, तो यार कोई भी दो साइड्स दी हो, जैसे 5, 12 दिया हो तो तीसरी साइड 13 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे दिया है तुम्हारे पास 24, 25 दिया है, तो हमें पास तीसरी साइड पूछी गई तो 7 हो जाएगी डायरेक्टली। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो हम इसी फॉर्मूले से पाइथागोरस थ्योरम से ही चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हमें पता है कि मान लो हम 5, 12, 13 को चेक कर रहे हैं, हमें ये पता है कि ये जो 13 होता है सब वो लॉन्गेस्ट साइड्स होती है, वो क्या होती है कर्ल होती है, वो लॉन्गेस्ट साइड्स क्या होती है कर्ल, तो 13 हो गया कर्ल,
ठीक है, तो ये तो मैं क्लियर हो गया। तो हम इसको 13 का स्क्वायर करेंगे और इसके बाद में इसका स्क्वायर कर देंगे। कोई भी एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा 12, तो ये कितना आ जाएगा 169 और ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 144, ये 169 इक्वल है ना दोनों साइड्स, तो ये भी सही है हमारा। अब हम लेते हैं किसको, 8, 15 और 17 को लेते हैं। तो हमें पता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड 17 है, तो यही कर्ड होगी ना, तो ये कर्ड होगी। तो हम करते हैं 17 का स्क्वायर और इक्वल टू 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 289 और ये आ जाएगा 225, ये आ जाएगा 64, तो टोटल आ जाएगा 289। तो ये इक्वल है ना, तो ये भी साइड एक तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ऐसे 14 ट्रिपलेट्स हैं जिनको आसानी से याद कर लो आप, और आप आसानी से उस साइड्स को बता सकते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने ना, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जो आगे कुछ फार्मूले हैं, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक ये सूत्र नहीं है, लेकिन इसको एक डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो, कहीं भी अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो उसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डॉट में कॉसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना। अब देखो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसको हम प्रूव करने के लिए अगर हम प्रूव करते कि ये कैसे फॉर्मूला आया, तो एक हमने ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल थीटा है, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एल मान लिया और ये कर्ल मान लिया, बेस को हमने ए मान लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, थ्योरम क्या कहती है कि कर्ल का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है ना। तो हम देखते हैं कि दोनों पक्षों में कर्ल स्क्वायर का हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कर्ल स्क्वायर का डिवाइड करो, कर्ल स्क्वायर का डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 1 आने वाला है, ये 1 आ जाएगा। और लंब बटे कर्ल होता क्या है, देखो लंब बटे कर्ल होता क्या, लाल बटे कक्का पर आया था ना, उसमें क्या होता है, ये साइन, क्या होता है साइन। तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल क्या होता है, उस ट्रायंगल में आधार बटे कर्ल क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, अब इसको हम अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना ये। तो ये कहीं भी अगर डायरेक्टली आप साइन स्क्वायर थीटा दीजिए, उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर। जो आपको ये सब समझा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना है हमें, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर
4 थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखना है कि ऐसे डायरेक्टली में इसकी वैल्यू पूछ दी गई है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू फ्रेंड्स क्या, तो हमारा ये क्या निकल के आया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंपली आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या तो इसकी वैल्यू पूछी गई होगी क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं, तो डायरेक्टली आप इसको आंसर टिक कर देना। एक क्वेश्चन आया था एसएससी एमटीएस में, देखो ये आया था कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। ये एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है। तो आप देखो इसको आसानी से कर सकते हैं अगर ये चीज याद रही तो। आपको पता है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है, यही होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सिंपली कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, और 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। तो याद रहेगा तो सिंपली आसानी से इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं याद रहेगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपका टाइम भी लगेगा। तो याद कर लीजिए, कोई याद करने में कोई टिपिकल नहीं है। अगर इसका आप क्यूब करते हैं, इसका क्या करते हैं क्यूब वाले भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका क्या कर दो होल क्यूब, ये आ जाएगा 1 क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला लगा दो। ये आ जाएगा a क्यूब मतलब साइन की पावर 6 थीटा, और बी क्यूब मतलब कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3ab मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना। अब a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, तो सिंपली हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इन दोनों चीज में एक चीज कॉमन तो आपको दिख रही होगी, ये दिख रहा है ना इधर, ये दिख रहा है, हाँ ये लिखा है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं दिख रहा तो नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इन दोनों इसमें और उसमें एक चीज कॉमन होगी, क्या कॉमन है कि जब भी आप उसकी पावर स्क्वायर करते हो, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ इसका आधा हो रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है, तो 6 का यहाँ देखो आधा हो रहा होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दो पावर बढ़ाते जाओगे, होल आप तुम्हारा क्या करोगे, अगर होल की पावर 4 भी करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसको मोटापट्टी में याद रख सकते हो, टेक्स्ट बना के याद रख सकते हो, ऐसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, तो अगली एक सरसंख्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला है। तो इसको अगर हम प्रूव करते हैं तो प्रूव कैसे करेंगे, हमारे पास एक वही राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसका परपेंडिकुलर एल मान लिया है, बेस ए मान लिया है, हाइपोटेन्यूज हमने के मान लिया है, ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि यहाँ की कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर से डिवाइड करते हैं दोनों पक्षों में। तो यहाँ भी आधार का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी आधार का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो क्या आ जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार होता क्या है, कर्ण बटे आधार होता क्या है, क्या होता है भाई। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये कितना आ जाएगा लंब बटे आधार,
क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या फिर एक ये फॉर्मूला बन गया, इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ट्रांसफर ले लो, इक्वल टू क्या हो जाता है 1, क्या हो जाता है यहाँ से 1। तो ये सिंपल क्वेश्चंस है जिसको कर सकते हो आप। और भी इससे कर सकते हो कि इसको साइन कॉस में चेंज करके भी तोड़ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको रहने दीजिए, बस ये दो को याद रखिए, इसका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। दो अगला एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आयोग कर लोगे अब। तो देखो एक चीज करते हैं हम, इसमें भी हम करते हैं कि इसको एक कॉमन ले लेते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, ठीक है। एक चीज और करते हैं हम, क्या करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपल है ना। तो इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस कोसेक थीटा और 1 प्लस कोसेक थीटा, फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको हम कर सकते हैं अलग अलग कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। आप सिंपल देखो, इसको इसके नीचे ले आओ, तो हम कर सकते हैं कि 1 माइनस कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। तो देखो एक चीज ये बन गई आपकी, कहीं कहीं भी क्वेश्चंस में अगर आपको ये चीज मिले कि 1 माइनस कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, तो उसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हो। और कुछ है ही नहीं इसमें यार, कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करो, देखो वही आ जाएगा, कुछ फॉर्मूला टाइप नहीं, लेकिन डायरेक्टली अगर याद रखोगे तो आसानी रहेगी, इसको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपको, ठीक है। करा गया यहाँ पे कॉन्जुगेट से गुणा कर दिया, देखो माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, इसको ऊपर कर दो, बाकी सब वही है, सिंपल है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए हैं। तो आज ट्रिग्नोमेट्री ना बेसिक टू हाई लेवल तक पूरा आज समझा जा लेंगे, बस कंसंट्रेशन यहाँ करते रहिए, बाकी हमारी क्लास सुनने में मजा आ रही होगी। और भी अभी ऐसे रूल बताएंगे जो आपको यूनिक लगेंगे। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो आपको ये गिवन है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनको स्क्रीनशॉट लेके याद ही कर लो, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको सवाल में देखने को मिल सकते हैं, इसका यूटिलाइज है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो उसमें पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, या फिर माइनस भी हो सकता है। तो क्या हो जाए इसका फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, तो अगर माइनस है तो माइनस रहेगा। तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। चिन्ह वैसे ही रहेंगे, अगर यहाँ प्लस ले रहे हो तो यहाँ प्लस, माइनस ले रहे हो तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है कि कॉस ए प्लस बी, या फिर माइनस भी ले सकते हो। तो क्या हो जाता है इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, कॉस ए कॉस बी माइनस, और यहाँ प्लस हो जाता है साइन ए साइन बी। मतलब क्या है कि अगर प्लस लोगे तो यहाँ माइनस होगा, अगर माइनस लोगे तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अगर tan a प्लस माइनस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस माइनस tan b 1 माइनस या माइनस प्लस tan a tan b, मतलब अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। अगर आप cot a प्लस b या फिर माइनस का फॉर्मूला लेते हो तो cot a cot b माइनस 1, मतलब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ नीचे वाले में प्लस ही रहेगा। अगर माइनस दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है। अगर साइन 2a का फॉर्मूला देखो, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। अगर tan के फॉर्म में निकालना है तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और cos 2a का फॉर्मूला 3 होते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इसका एक ही है, यही फॉर्मूला चेंज कर दो, यहाँ cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब इसको चेंज कर दो cos के टर्म्स में, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1।
टेन के फॉर्म में यही हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कहीं कहीं इसकी वैल्यू पूछी जाती है 2 साइन स्क्वायर ए, तो इसको जल्दी जाओ 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, कॉस 2 ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टेन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अगर साइन 3a का ले रहे हो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3 क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेन 3a का ले रहे हो 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब साइन ऑफ माइनस ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है माइनस साइन ए। कॉस ऑफ माइनस ए का क्या हो जाएगा कॉस ए। देखो 1 प्लस माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस प्लस टेन ए इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस ए। ये तो वही फॉर्मूला है, बस 1 की जगह इन्होंने पाई बाई 4 रख दिया है। तो डायरेक्टली इसको हम ये चीज दिखे तो इसको ये रख सकते हो 10 पाई बाई 4 प्लस माइनस ए। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, माइनस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, डायरेक्टली वही रख सकते हो। ठीक है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ऐसे कुछ और फॉर्मूले भी हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लो। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ देखो माइनस ही होता है, ठीक है, दोनों में माइनस ही होता है। और फॉर्मूले भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में फ्रेंड्स। जो इसके अतिरिक्त भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे पहला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और ये देखो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। समझ में आ रहा ना। अब कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। ठीक है, इसके हाफ एंगल में भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे यहाँ साइन ए कॉस बी पूछ गया तो यहाँ पे हाफ कर देना। ठीक है, और यहाँ ए बाई 2 अगर हो जाए तो यहाँ भी ए बाई 2 कर देना। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका कि अगर यहाँ साइन ए कॉस बी है 2 साइन ए कॉस बी है तो यहाँ भी साइन ए प्लस बी ए माइनस बी तो रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। अगर पहले में कॉस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ दोनों कॉस है तो दोनों कॉस में रहेगा, लेकिन बीच में क्या रहेगा प्लस। अगर दोनों साइन में है तो दोनों कॉस में रहेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब साइन ए साइन बी का है तो दोनों एक साइन में एक कॉस में रहेगा। अगर माइनस में है तो पहला कॉस दूसरा साइन रहेगा। अगर कॉस ए प्लस बी कॉस बी है तो दोनों कॉस रहेंगे। अगर कॉस ए माइनस कॉस बी है तो दोनों साइन आएंगे, बस यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे बी माइनस ए बाई 2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो, तो कि डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको एप्लीकेबल में आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले नहीं याद होते हैं। फॉर्मूले मस्त होते हैं, फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी देखिए मेरी क्लास पार्ट 2, बाकी मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एज रिलेशंस की। उनको वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक करिए और वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है। और मैं पार्ट 2 में और अच्छी अच्छी टिप्स लाऊंगा, इसके बाद पार्ट 3 में प्रैक्टिस क्लास लाऊंगा। आई होप इन 3 क्लासों के बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल निजात पा लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ट्रिग्नोमेट्री से जो आपसे मिस हो। धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और टेलीग्राम ऐप्स में जो भी कमी हो वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो तो वो आस्क कर सकते हो। धन्यवाद।